एम, माँ, मी, मुंह नाम वाले जातक हो जाएं सावधान। अब आप पर मंडराएगा शनि ढैया का साया। जाने शनि ढैया के दौरान आपके जीवन में क्या क्या बदलेगा। यदि आपका जन्म अंग्रेजी के शब्द एम या हिंदी के शब्द माँ, मी, मू, में, मो से शुरू होता है, तो आपका जो नक्षत्र बनता है या तो मघा बनता है या पूर्व फाल्गुनी का पहला नक्षत्र बनता है। इस नाम के जितने भी जातक हैं वो सिंह राशि में पैदा होते हैं। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जितने भी जातक, तो सिंह राशि के ऊपर शनि अष्टम में आ जाएंगे और इन जातकों के ऊपर शनि की जो ढैया है वो शुरू हो जाएगी, अष्टम ढैया शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या बदल सकता है, ये वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तो अंग्रेजी के इस शब्द और हिंदी के इन शब्दों से जिनका भी नाम शुरू होता है, उनके ऊपर शनि अब 12 राशि में आ जाएंगे, यानी कि अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव आयु स्थान होता है। यहां से सडन लॉस का विचार किया जाता है। चूंकि इस राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए शनि मारक स्थान के स्वामी बन जाते हैं, तो लिहाजा इसलिए शनि जो है वो अच्छा फल नहीं करते। अपनी ढैया में शनि आपको कुछ परेशानियां दे सकते हैं, जिसके लिए आपको सावधान रहना जरूरी है। चूंकि ये अष्टम से गोचर करेंगे, अष्टम सीक्रेसी का भाव होता है। सीक्रेसी कहां पर है आजकल? सीक्रेसी है आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल के पासवर्ड में, आपके यूपीआई के पासवर्ड में, आपके इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड में। ये सारी चीजें सीक्रेट हैं। आपकी रिलेशनशिप भी सीक्रेट है, वो भी आपके मोबाइल में है। तो सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इस अवधि के दौरान जब तक शनि यहाँ पर है, 23 फरवरी 2028 तक, कोशिश करिए कि अपना पासवर्ड लगातार चेंज करते रहिए। मोबाइल का पासवर्ड हो, इंटरनेट का पासवर्ड हो, यूपीआई का पासवर्ड हो, कोई भी पासवर्ड हो। कुछ लोगों ने टिंडर डाउनलोड किया है, कुछ लोगों ने रिलेशनशिप से संबंधित वेबसाइट डाउनलोड की हुई है या ऐप डाउनलोड किए हुए हैं। कुछ लोगों की मैरिटल जो है वो वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर जो है वो प्रोफाइल है। तो कोशिश करिए कि लॉक रखिए, सारा कुछ सीक्रेट रखिएगा। सीक्रेसी भंग हो सकती है, ये सबसे पहली चीज है, क्योंकि शनि यहीं पर है और इसी भाव के कारक भी हैं, ये आयु स्थान भी होता है। दूसरा, गाड़ी कोशिश करिए कि धीमी ही चलाइएगा, क्योंकि इस अवधि के दौरान शनि चूंकि अष्टम में बैठे हैं, ये दुर्घटना का भी भाव होता है। लिहाजा कोई हादसा या चोट चपट आ सकती है, इसलिए आपको वहां जो है वो धीमा चलाना है। शनि अव्वल दर्जे के मारक होते हैं, ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, शनि वैसे भी आपके लिए मारक होते हैं। तो आपको थोड़ा सा गाड़ी धीमी चलानी है। एक दूसरा, सीक्रेसी रखनी है। शनि जब यहाँ पर बैठेंगे तो आपके कारोबार से संबंधित फलों को धीमा कर देंगे। हो सकता है कि आपको कारोबार से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़े। यदि आप कारोबार करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि पेमेंट भी डिले हो, ऐसा हो सकता है कि माल की डिलीवरी में भी बीच बीच में काफी समय लग जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़े और वहां पर भी आपकी चीजें जो है वो डिले हो जाएं। तो ये समझ के चलिएगा कि ये शनि का प्रभाव है, ये 29 मार्च से शुरू हो जाएगा। कार्यस्थल पर आपका प्रभाव जो है वो बढ़ने के बजाय थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। आप काम करेंगे, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। ये चीजें आपके साथ होनी शुरू हो भी गई होंगी और आपको आगे हो भी सकती हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। कार्यस्थल पर आप अपना वर्क बैलेंस को जो है वो मेंटेन रखिएगा, अपने ड्यूटी आवर्स को मेंटेन रखिएगा। अदरवाइज यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ लोगों का काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैनेजमेंट के साथ उनकी ट्यूनिंग नहीं अच्छी बैठ पाती, कोलीग्स के साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं बैठ पाती। इस राशि के या इन नामों के जितने भी जातक होते हैं, वैसे भी उनका जो स्वभाव होता है थोड़ा सा आक्रामक होता है, फायरी नेचर के होते हैं, ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पर अगले 2.5 साल कोशिश करिएगा कि ओवर रिएक्शन से बचिएगा। आपने ओवर रिएक्शन किया नहीं कि शनि की तीसरी दृष्टि फल देने के लिए बैठी है, कारोबार से संबंधित चीजें बिगड़ सकती हैं, ये जरूर ध्यान में रखना है। यहाँ से शनि बैठेंगे और दूसरे भाव को दृष्टि देंगे। मैं ओवर रिएक्शन की बात इसलिए बोल रहा था क्योंकि वाणी वाले भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। दूसरा भाव आपके कुटुंब का भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स का भाव होता है। आपके जितने भी हम माउथ से संबंधित डिजीज होती हैं, दांतों से संबंधित डिजीज होती हैं, वो सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। आपकी कुंडली में, आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो आपकी राइट आई होती है वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। सूर्य नेत्र ज्योति होते हैं, चंद्रमा नेत्र ज्योति होते हैं, लेकिन 12वां और दूसरा भाव राइट और लेफ्ट आई होते हैं। तो इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धन की हानि हो सकती है, ओवर रिएक्शन से बचना है। जितने भी जातक इस राशि के हैं, अपने दोस्तों से बोलिएगा
कि प्लीज़ थोड़ा-सा अवॉइड करें सिटिंग को, क्योंकि दोस्तों के चक्कर में ही कई बार हम उल्टा-पुल्टा खाने के चक्कर में फँस जाते हैं। कुछ लोगों को स्मोकिंग की आदत लग जाती है, कुछ लोगों को ड्रिंकिंग की आदत लग जाती है। तो ये जो पीरियड आ रहा है, ये ऐसा पीरियड है जिस अवधि के दौरान आपकी ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब हो सकती हैं, तब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शनि जब यहाँ पर बैठे हैं, तो पंचम भाव के ऊपर जाएगी दशम दृष्टि। अब पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपका बुद्धि विवेक है। इसका मतलब क्या है? इस अवधि के दौरान 23 फरवरी 2028 के तक कोई भी आप फैसला लीजिएगा, तो कोशिश करिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिसके आप ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है। कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला लेना है तो ओपिनियन लेकर करिए। कारण पंचम भाव को शनि देख रहे हैं, बुद्धि विवेक का भाव है। बुद्धि विवेक के ऊपर जब शनि का प्रभाव है, तो निश्चित तौर पर फैसला आपसे गलत हो सकता है। तो यदि आप सेकंड ओपिनियन लेंगे तो गलत फैसले से बच जाएँगे, ये सिंपल सा सॉल्यूशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। दूसरा, ये पंचम भाव आपके संतान का भाव है, ईज़ी गेन का भाव होता है। ईज़ी गेन के चक्कर में मत पड़िएगा, क्रिप्टो गलती से भी ना लीजिए। निफ्टी में फ्यूचर ऑप्शन मत करिएगा, जो शेयर मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से आपको ईज़ी गेन आता है। ईज़ी गेन आपको शनि यहाँ पर नहीं लेने देंगे। बुद्धि विवेक का भाव है, संतान का भाव है, संतान से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ चीज़ों से हम बच सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे संतान वाले भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। तो जो लोग इस अवधि के दौरान प्रेगनेंसी में जाएँगे, वहाँ पर केसेज़ कॉम्प्लिकेशन में जा सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा-सा ज़रूर एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। जो रेमेडीज़ आती हैं संतान को लेकर, जब संतान की कंसेप्शन होती है, तो डिलीवरी से लेकर 9 ग्रह जो हैं वो 9 महीनों के दौरान संतान को प्रोटेक्ट करते हैं वॉर्म में। गर्भ में जो प्रोटेक्शन होती है 9 ग्रहों के ज़रिए होती है। तो जितने भी जातक इस अवधि के दौरान प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, वो 9 के 9 महीने अपनी रेमेडी ज़रूर कर लें, क्योंकि शनि की दृष्टि है, यहाँ पर चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ये हम करेंगे तो थोड़ा-सा बचाव संभव है। तो ये जो दौर आने वाला है, 2.5 साल का जो दौर है, मैंने आपको बताया कि क्या-क्या चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो उन चीज़ों को यदि हम ध्यान रख लेते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और यदि आपकी कुंडली में शनि की पोज़ीशन ठीक नहीं है, तो आपको निश्चित तौर पर शनि के उपाय ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि शनि आपके लिए मारक स्थानों के स्वामी होते हैं। मारक स्थान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सप्तम मारक स्थान होता है, अष्टम आयु स्थान होता है। शनि दोनों भावों के स्वामी हो जाते हैं आपके लिए। तो आपको करना क्या है, शनिवार के दिन ओम शं शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं। ये शाम के समय करिए। आप 1 माला कर सकते हैं तो 1 माला करिए, 10 माला कर सकते हैं तो 10 माला करिए। इसके अलावा शनि का डोनेशन कर सकते हैं। काली उड़द की दाल का डोनेशन किया जा सकता है, काले तिल का डोनेशन किया जा सकता है, लोहे का दान किया जा सकता है, काले फूलों का डोनेशन किया जा सकता है। बहुत सारे डोनेशन होते हैं शनि के, जो आप कर सकते हैं। और शनि का दान हमेशा शाम के समय करना है। अपना नाम बोलकर, अपना नक्षत्र बोलकर, अपनी राशि बोलकर और संकल्प लेकर ही दान करिए। जो मन में भावना लेकर दान करेंगे, वो भावना संकल्प लेकर किए गए दान से पूरी होती है। शास्त्र कहता है कि राजसिक दान करना चाहिए, और संकल्प लेकर किया गया दान राजसिक दान की कैटेगरी में आता है। अदरवाइज़ जो हम वैसे डोनेशन कर देते हैं, अपनी खुशी से कहीं पर जाकर डोनेट करते हैं, वो हमारा सात्विक दान होता है। जो हम एरोगेंस में डोनेशन करते हैं, कहीं हम अपनी कई बार हमें अहंकार बहुत आ जाता है, पैसा बहुत आ जाता है, तो उस स्थिति में जो हम दान करते हैं, वो हमारा जो है वो तामसिक दान में आता है, वो उसका फल अच्छा नहीं होता। तो हमेशा जब भी दान करें, राजसिक दान करें, संकल्प लेकर करें, उसका निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। अदरवाइज़ यदि आप सात्विक दान भी करते हैं, तो उसका आपको इस जन्म में भी फ़ायदा होता है और अगले जन्म में भी आपका उससे भला होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।